गुम है किसी के प्यार में। यहाँ पर अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सवी और नील की राहें कैसे एक दूसरे से मिलेंगी और कहानी साथ साथ इन दोनों की आगे कैसे बढ़ेगी, तो होल्ड ऑन, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही फिलहाल व्यस्त है। क्या करने में भाई? अपनी अपनी लाइफ की जंग लड़ने में। इस घर की शांति का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं तेजस्विनी को इंसाफ दिला दूं। सवी का साथ जब से रजत छोड़कर गया है, तब से सवी खुद को नहीं संभाल पा रही। वो मजबूत बनने की कोशिश तो करती है, मगर वक्त और हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वो रजत के बारे में जरूर सोचे। अब देखो कैसे सवी रजत के कपड़े को महसूस कर रही है, क्योंकि आज उसे रजत की जरूरत है। मगर जो छोड़कर चला गया है, भला वो कहाँ दोबारा आता है? सवी के आंसू इसलिए नहीं थम रहे, क्योंकि सवी को पता चल गया है कि रजत के बचे कुचे पैसे सब खत्म हो चुके हैं। यानी कि सभी अब गरीब हो चुकी है। अब ऐसे में घर चलाना, सई की पढ़ाई का खर्च भला कैसे पूरा होगा? कैसे वो इतनी बात वहीं दूसरी ओर नील के घर में ग्रह शांति की पूजा रखी गई है, जहां ऋतुराज चाहता है कि नील भी इस पूजा में बैठे ताकि तेजस्विनी की आत्मा को शांति मिल सके। मगर वो इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक वो तेजस्विनी को इंसाफ नहीं दिला देता, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। नील को अब ऋतुराज की बातों से भी चिढ़ होने लगी है, इसलिए वो उसे चुप रहने को भी कहता है। इस घर की शांति का तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब मैं तेजस्विनी को इंसाफ दिला दूं। ये पूजा गृह शांति के लिए रखी गई है, क्योंकि हमने एक फैमिली सदस्य को खोया है, तेजस्विनी। तो उसके जाने के बाद नील का दिमाग ख़राब हो गया है, वो मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है और पूरे घर का दिमाग ख़राब कर रहा है। तो उसकी सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए पूजा रखी गई है। ऑब्वियसली नील की भी सुख शांति के लिए भी, बिकॉज ऑब्वियसली वो हर्ट है, उसने जस्ट अभी अपनी पत्नी को खोया है। अब ऋतुराज की कोई ना कोई कड़ी तो जरूर जुड़ी है तेजस्विनी की मौत से, वरना उसके चेहरे पर 12 नहीं बजते। भला हो नील का कि थप्पड़ नहीं जड़ा, वरना नील तो ऋतुराज पर काफी भड़का हुआ लग रहा है। तो मैं ही टॉन्ट मार रहा था सबको, अब मुझे भी टॉन्ट पड़ रहे हैं, चाटे पड़ रहे हैं, गला घोटा जा रहा है मुझसे। इस सीन में भी मुझे सभी चाटा मारने वाली है, और अभी पता लगा सभी नहीं, उसकी ड्यूब है, तो उसकी ड्यूब से भी चाटा खाना पड़ेगा मुझे। तो या ऐसा किरदार लिया है मैंने, तो चाटा पड़ेगा ही मुझे। बलि का बकरा आखिर कब तक अपनी खैर मनाएगा? ठीक उसी तरह ऋतुराज अपनी बेगुनाही आखिर कब तक छुपाएगा? क्योंकि एक ना एक दिन उसकी सच्चाई तो बाहर आनी ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।